कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग के साथ में। डेफिनेटली एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। टॉपिक यही होगा कि आप जिन के बारे में सोच रहे हो, इस व्यक्ति, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो पर्सन आपको लेकर क्या महसूस करे, इस कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स है, अभी क्या मन में चल रहा है। तो शायद वो आपको कहना चाहते हो लेकिन नहीं कह पा रहे हो किसी भी रीज़न से। अब देखिए, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हो, क्योंकि ये सभी के लिए रीडिंग हो रही है ना, कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग की जाती है। तो किसी के लिए हो सकता है कि आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आप सेपरेशन में हो। कुछ लोग हो सकता है कि लेस कम्युनिकेशन वाले फेज़ में हो। किसी के लिए हो सकता है कि वो आपके क्रश हो, राइट। किसी के लिए हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हो। किसी के लिए हो सकता है जीएफ या बीएफ वाला कनेक्शन हो, अभी हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं आप दोनों। तो जो भी सिचुएशन है, आप रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। अगर आपके मन में इस बात को लेके क्लैरिटी नहीं है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपके मन में, मन ही मन में क्या चलता है आपके पार्टनर के मन में, जो शायद आपके लिए जानना, समझना, सुनना इस वक्त पे ज़रूरी है। ओके, सो आप सभी लोग एनर्जी एक्सचेंज करिए वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। बिकॉज अगर आप इस रीडिंग पर आए हो, यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को सुने, देखें, आपको क्लैरिटी मिले। ये रीडिंग आपके लिए एक साइन हो सकती है, राइट। सो एनर्जी एक्सचेंज करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर पिक कर पाऊँ। बिकॉज ये सब एक प्रकार का एनर्जी वर्क है। आप जितना स्ट्रॉन्ग तरीके से कनेक्टेड रहोगे, आपकी एनर्जीज उतनी ही अच्छी तरीके से यहाँ पर पिक हो पाएंगी, राइट। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, किसी भी प्रकार की पर्सनल रीडिंग की बुकिंग इंस्टाग्राम के माध्यम से होती है। आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, राइट। सो वहाँ से आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आगे की जानकारी आपको मेरी टीम के थ्रू दे दी जाएगी। ओके, सो चलिए आपकी रीडिंग को अब मैं शुरू कर रही हूँ। शुरुआत में आपकी एनर्जी थोड़ा सा मैं देख लूँ कि आप किस ऊर्जा में हो, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी को मैं देखूंगी, राइट। अपने मन को शांत करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। मेजर करना से गाइड करें, मेजर लेवल पर व्यूवर्स की एनर्जी। थैंक यू। शुक्राना मेरे गुरुजी। मेजर लेवल पर मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। वर्ल्ड, मुझे यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग एक ही साइकिल, एक ही पैटर्न, एक ही लूप में उलझे हुए नज़र आ रहे हो। करियर में सेम सिचुएशंस घटित होती होंगी। रिलेशनशिप में भी एक ही चीज़ बार बार, एक ही पैटर्न, एक ही लूप बार बार चल रहा है। हो सकता है कि सब कुछ चीज़ें आगे बढ़ती हैं, फिर भी घूम घुमा के सब कुछ वहीं ज़ीरो पे आ जाता है। जहाँ से शुरू हुई थी चीज़ें वहीं आ जाना, या फिर से वापस से कन्फ्यूजन में चले आना, फिर से वापस से सब कुछ ज़ीरो पे पहुँच जाना। ओके, फिर से यही सवाल मन में आ जाना है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, आगे चीज़ें ठीक ढंग से बढ़ पाएंगी या नहीं, इस रिश्ते का भविष्य है भी या नहीं, या मुझे क्या करना चाहिए। तो बहुत कन्फ्यूजन में हो आप, बिकॉज आपके लाइफ में एक ही चीज़ें बार बार होती हुई आपने नोटिस किया है। किसी के लिए तो बचपन से हो सकता है ये चीज़ें हुई होंगी। बचपन से आपके रिलेशंस नहीं टिक पा रहे। रिलेशंस मतलब सिर्फ लव रिलेशंस नहीं, आपके घर वालों के साथ में दूसरे रिलेशंस को लेके प्रॉब्लम्स आई होंगी। ये कुछ भी, किसी भी तरीके का पैटर्न हो सकता है जो बार बार आपके लाइफ में, आपके जीवन में आप देखते आ रहे हो और उससे परेशान हो कुछ लोग, राइट। आप में से बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, या आजकल आपको ये फील हो रहा है कि मेरा पार्टनर इमोशनली मुझसे दूर होता जा रहा है, दूर होती जा रही है। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रही, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। मुझसे अब ट्राई करके भी चीज़ें नहीं बन पा रही, सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा। तो कुछ लोग वेटिंग एनर्जी में डेफिनेटली दिखते हो गाइस, और कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट या दूरियां आप दोनों के बीच में बहुत है। किसी के लिए तो मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों बहुत लंबे समय से मिले नहीं हो, बातचीत नहीं हुई, इस कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है किसी बात को लेके। ना आप आगे बढ़ रहे हो, ना वो व्यक्ति, वो इंसान आगे बढ़ रहा है, और ये डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब अच्छा खासा डिस्टेंस हो सकता है। आप में से एक लोग इंडिया में हो और एक दूसरे कंट्रीज़ में हो, इसके चांसेस हो सकते हैं। या सिटी, कंट्री, स्टेट अलग अलग हो, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। दूरी या डिस्टेंस नज़र आता है। ट्रस्ट इशूज़ भी मुझे नज़र आ रहे हैं आप में से किसी के लिए, और इसके अलावा किसी के लिए फैमिली इशूज़ दिखाई देते हैं। मतलब कुछ डिफरेंसेस होंगे, या आपके पार्टनर का ये कहना है कि मेरी फैमिली रेडी नहीं होगी हमारे बीच में। कास्ट, कल्चर डिफरेंसेस है, मेरी इमेज, फैमिली की इमेज, हमारे घर खानदान में ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी।
मेरी घर में ये नहीं चलता, ये नहीं होता, फैमिली कंजर्वेटिव है। सो यस, एक्सपेंशन की इच्छा है, आपके पर्सन भी ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन एक्शन या डिसीजन फ़िलहाल नहीं है। और एक ही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में, उस चलते भी आप में से कुछ लोग परेशान से मुझे नज़र आ रहे हो। ओके, और नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग को जैसे मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, या कोई कोई तो यहाँ पर अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करता है बार बार, या नया पार्टनर, सोलमेट जैसा पार्टनर कोई चाह रहा है कि मेरा सोलमेट मैनिफेस्ट हो जाए। हो सकता है आपने सोचा है कि आप इसके लिए कोई रिचुअल करोगे या किसी से करवाओगे, या करवाया है आपने हाल ही में। ट्विन फ्लेम को कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, बार बार मुझे ये सुन रहा है। ओके, या तो ये आप कर रहे हो, या आपकी इच्छा में ये बात है, या आपको ये लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जैसे कनेक्शन में हो, या कुछ प्रारब्ध, कुछ पिछले जन्म का छूट गया था आपका इस व्यक्ति के साथ में। आपको बार बार ये चीज़ें फील होती हैं कि कुछ अधूरा था पिछले जन्मों में इस व्यक्ति के साथ में। वो अपनेपन का एहसास, वो अपना अपना सा लगता है, उसको छोड़ पाना, उसको भूल पाना मेरे बस की बात नहीं है। ये इंसान नहीं भी हो मेरे साथ, तभी भी ये इंसान मेरे साथ ही होता है, मुझसे दूर होकर भी मेरे साथ है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं लेट गो कैसे करूँ, मैं समर्पित कैसे करूँ, मैं सरेंडर कैसे करूँ। सो ये वाली चीज़ें हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने लेट गो किया है, लेकिन कहने के लिए किया है। आप पूरे दिन रीडिंग सुनते हो, इस व्यक्ति के बारे में सोचते हो, साइन और संकेतों को नोटिस करते हो जो इस इंसान से ही जुड़े हुए हैं। सो घूम घुमा के आपके मन में ये इंसान, ये व्यक्ति चलता ही रहता है। यादों से कुछ लोग बहुत परेशान हैं कि इस इंसान से जुड़े हुए थॉट्स मेरे मन से नहीं निकल पा रहे, तो एक वो वाली एनर्जी भी दिखाई देती है। टावर, कुछ लोग ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट, या पूरी तरीके से रिश्ता या कनेक्शन जो है ब्रेक आया है एक प्रकार का आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में, उसकी वजह से भी कुछ लोग परेशान दिखाई दे रहे हो, या रिश्ते के टूट जाने का, ख़त्म हो जाने का डर, फियर है आपके मन में, स्ट्रेस है आपके मन में इस कनेक्शन को लेके। ओके, सो ये चीज़ें हैं। और पता नहीं क्यों कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो कि शायद किसी ने कुछ किया कराया है। आपके मन में नेगेटिव थॉट्स या फियर, इल्यूजन्स भी हो सकते हैं, और कोई सोचता है बार बार, आप में से कुछ लोग, मेरे व्यूअर्स की बात कर रही हूँ, आपको ये लगता है कि किसी ने कुछ किया करा इस इंसान के ऊपर या आप दोनों के ऊपर, बिकॉज आप दोनों से जलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, खुशियों से जलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, राइट। तो वो एक ये एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर मून का कार्ड है, इसी की मैं बात कर रही थी, एनर्जी फील हो जाती है। सो ये आपकी एनर्जी में मुझे यहाँ पर नज़र आता है। राशियों में देखिए, राशियाँ सभी हैं, ज़ोडियक की बात ही नहीं है यहाँ पर। आपकी राशि जो भी हो, सभी राशि, ऑल ज़ोडियक के लिए मैंने ये एनर्जीज़ फील किया है। अगर आप इस एनर्जी में हो, आपको लगता है कि ये सब आपके साथ में हो रहा है, आपके कनेक्शन में हो रहा है, तभी आप इस रीडिंग को आगे सुनोगे। और अगर ये आपकी बात नहीं थी तो आप स्किप भी कर सकते हो गाइस, और मेरे चैनल पर जो बाकी की रीडिंग है आप उसको सुन सकते हो। लेकिन अगर आप रिजोनेट हो पाए हो, आपको लग रहा है कि ये करंट स्थितियाँ हैं, आपसे मैच होती हैं चीज़ें, तो आप आगे बढ़ सकते हो। आप मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी इमोशंस क्या है वो चेक करूँगी। आप इस कैंडल की फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस लेकर जाने की कोशिश करें, और अपने पार्टनर को विजुअलाइज करें कि ये व्यक्ति, ये इंसान, इनकी आंखों को, इनके चेहरे को, या उनके नाम को अपने मन में दोहराएं। लेट्स सी इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेकर अभी इस वक्त में क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू वेरी मच। शुक्राना मेरे गुरुजी, प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। थैंक यू। मुझे इस इंसान, इस व्यक्ति की जो एनर्जी दिखाई दे रही है, अगर आपके पार्टनर किसी प्रकार के फियर में या दबाव में या प्रेशर में थे, तो मुझे वो फियर, वो दबाव, वो प्रेशर से ये निकलते हुए दिखाई दे रहे। और यहाँ पर एक्सप्रेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, मतलब ये कुछ एक्सप्रेस करना, किसी को कुछ बात कह देना, इमोशनल बात या दिल की या मन की बात, यहाँ पर अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कोई एक्सप्रेस करना चाहता है और खुद को नहीं रोक पा रहा। ये वो एनर्जी है गाइस। एनर्जी में फायर या पैशन बहुत स्ट्रांग नज़र आता है, और वो करेज की इच्छा, वो चाह मन में उत्पन्न होना कि मुझे अब सामने वाले से एक्सप्रेस कर देनी है अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को कह देना है। और आपके पार्टनर की इच्छा है कि आप भी इस इंसान से बात करें, आप भी अपनी फीलिंग्स को ना दबाएं, ना छुपाएं। आपके पार्टनर को पता है आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, आप भी बिल्कुल ओपन अप होकर अपनी मन की बात, अपनी दिल की बात इस इंसान के सामने नहीं रखना चाहते, और ये बात आपके पार्टनर को अच्छे से पता है। इस इंसान का आपकी तरफ बढ़ना, फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करना, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है।
थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए। यहाँ पर एक टिक मार्क मुझे बार बार दिखाई दे रहा है। अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है ना, या किसी सिचुएशन में स्टक हो अपने लाइफ में, आप में से कुछ लोग, और वो सवाल आपके मन में था, ये रीडिंग आपके सामने आई है, तो आपके लिए साइन है, उस सवाल का जवाब यस में है। वो मैनिफेस्टेशन, वो चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जल्द ही, निकट भविष्य में, राइट। आपके पार्टनर का इनिशियल जे से हो सकता है, एल से हो सकता है, यू बहुत प्रोमिनेंट है, ओ या बी किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, मीन राशि यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है गाइस। ये व्यक्ति, ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, और मिररिंग की एनर्जी भी काफ़ी हद तक मुझे नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करें। इनके दिल में, इनके मन में एक प्रकार का खालीपन देख पा रही हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन आपके पार्टनर बार बार ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कुछ तो खाली है, कुछ तो मिसिंग है, और हार्ट शेप बार बार नज़र आता है, लेकिन वो ब्रोकन है, या तो वो बीच से खाली है। ब्रोकन होने का मतलब यही है कि आपके पार्टनर भी अपने लाइफ में, अपने जीवन में खुश नहीं है इस समय में, इस वक्त में। हार्ट चक्रा हील्ड तो इस व्यक्ति का भी नहीं है। ओके, बर्ड्स की इमेज दिख रही है बार बार, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। बर्ड्स जो है वो मैसेंजर की एनर्जी हो जाती है, इस वजह से मैंने आपको शुरू में ही कहा कि फीलिंग्स से इमोशंस को एक्सप्रेस करने की इच्छा है। हो सकता है कि डायरेक्ट इन पर्सन ये व्यक्ति, ये इंसान आपसे मिले और मिल के बात करें, और किसी के लिए हो सकता है कि कॉल, टेक्स्ट मैसेज आए, क्योंकि बर्ड्स की एनर्जी उस चीज़ को कन्फर्म कर रही है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यहाँ पर यिन यांग की इमेज बहुत ही क्लियरली मुझे नज़र आ रही है, तो किसी के लिए हो सकता है ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन हो, लेकिन अभी अगर ट्विन फ्लेम है तो अभी बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे होंगे। हालत या स्थिति ऐसी होगी जहाँ पर चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही होंगी आपके लाइफ में भी, और आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन है उनके लाइफ में भी। रिश्ता या कनेक्शन अभी उस स्टेज पे गया ही नहीं है जहाँ पर यूनियन हो। अभी आप इनर यूनियन से बहुत पीछे हो, तो बाहरी रियलिटी में यूनियन की तो बात ही नहीं है, संभावना ही नहीं है, राइट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। इस इंसान, इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है? फीमेल की एनर्जी, फीमेल की इमेज बार बार यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है। फीमेल एंटिटी इनके लाइफ में, इनके जीवन में फीमेल कोई तो है जो बहुत ही जिनकी एनर्जीज यहाँ पर प्रोमिनेंट ढंग से मैं देख पा रही हूँ। और ये किसी एक फीमेल की इमेज नहीं दिख रही मुझे, एक से ज़्यादा फीमेल इस इंसान की लाइफ में, जिनका इन्फ्लुएंस, जिनका प्रभाव इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा तरीके से मुझे नज़र आ रहा है। वो फीमेल होंगे तो भी, वो मेल होंगे तो भी। थैंक यू वेरी मच। एक तो फीमेल की इमेज मुझे आपको लेके भी दिखाई दे रही है, वो आपको फेमिनिन एनर्जी में देख रहे हैं, राइट। उन्हें ये लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल हो, हीलर की एनर्जी में। उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड प्यार ही होगा आपके मन में। इनके लिए गुस्सा, नाराज़गी या बद्दुआ या बुरी चीज़ें आपके मन में हो ही नहीं सकती। इस बात को भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं। वो आपको फेमिनिन एनर्जी में देख रहे हैं, वो आपको उस एनर्जी में विजुअलाइज कर रहे हैं जहाँ पर इन्हें ये लगता है कि आप इनके लिए इमोशनल हो। दिल में या मन में वो सॉफ्ट कॉर्नर, वो सॉफ्ट स्पेस अभी भी बचा हुआ है, इस इंसान को ये बात पता है। तो एक तो फीमेल की एनर्जी आपको लेके दिख रही है। अगर आप मेल भी हो तो इनके लिए आप उस फेमिनिन एनर्जी में हो, राइट, इस वजह से वो। और एक हो सकता है इनकी मदर हो, बिकॉज वो मदर की एनर्जी दिख रही है। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू वेरी मच। और हो सकता है दोस्त होना, सहेली होना, या अगर वो मैरिड हैं तो उनकी वाइफ भी हो सकती है इस किसी के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं इस व्यक्ति के मन में क्या। आपके पार्टनर का कनेक्शन नंबर 5 से या नंबर 8 से हो सकता है गाइस, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। इस इंसान को, इस व्यक्ति को नज़र लगी है, या वो होता है ना कि किसी ने जेलसी के कारण कुछ किया कराया हो। डेफिनेटली वो ऊर्जा है, आपने जो सोचा है वो सही है। और ये सभी के लिए तो नहीं हो सकता। देखिए, जनरल रीडिंग जनरल होती है, इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जीज पिक होती है, राइट। और जो पर्सनल रीडिंग होती है ना, वो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन से, आपकी जो डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग की जाती है, तो वो सिर्फ आपकी होती है, उसमें सिर्फ आपके ऊपर फोकस किया जाता है। और यहाँ कलेक्टिव लेवल पे तो ये नज़र लगना, एविल आई किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है ना भी हो। अगर होंगे तो आपको वो पता चल जाएगा, पहले से पता होगा, राइट। तो उस तरीके से आप रिलेट करके देख सकते हो। यहाँ पर ऑरेंज कलर, यहाँ पर ब्राउन कलर बार बार दिखाई दे रहा है। ओके, प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये नज़र आ रहा है कि इनके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या आपके पार्टनर कंफर्ट जोन से निकलने की ऊर्जा में दिखाई दे रहे। फेदर्स मुझे बार बार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बटरफ्लाई की फेदर्स जैसी इमेज बार बार यहाँ पर मुझे दिखती है। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच।
हो सकता है आपको बटरफ्लाई ये सब ज़्यादा दिख रहा हो आजकल। यहाँ पर क्रिस्टल्स की इमेज भी बन रही है। न्यू बिगिनिंग है, नई शुरुआत है, या चेंजेस यहाँ पर एक्सपेक्टेड है गाइज। और निगेटिविटी, नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है, ब्लॉकेजेस की ऊर्जा भी ये हो सकती है। हो सकता है आपको इसका अंदाज़ा हो, लेकिन आप इस एनर्जी में बैठे हो कि ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय देते हैं, थोड़ा पेशेंस करते हैं, या चीज़ें अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन ये अपने आप ठीक होने वाली चीज़ें नहीं हैं। आपको इसकी उपाय, इसकी रेमेडी की तरफ ज़रूर जाना चाहिए, बिकॉज निगेटिविटी है आपके कनेक्शन में, राइट। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त पे क्या है। थैंक यू सो मच। वो फ्यूचर इमेजिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके साथ में। फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, न्यू बिगिनिंग। हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो अगर आप फीमेल हो, या ये नई शुरुआत, रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाना, इस रूप में भी वो आपको इमेजिन करते हुए डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है आपके पार्टनर के मन में आपको लेके। आप मेल हो या फीमेल हो, उनके हस्बैंड, वाइफ हो, GF PF हो, फिजिकली ये व्यक्ति, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और आज के दिन पर वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। इस व्यक्ति के मन में क्या है इस समय पे, प्लीज़ गाइड करें। नंबर 13 से आपका या आपके पार्टनर का कोई कनेक्शन हो सकता है गाइज, बिकॉज सीधे तौर पर नंबर 13 बार बार ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो नंबर 13 यहाँ पर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर की फीलिंग्स इस समय में, इस वक्त में क्या है। थैंक यू। ये व्यक्ति के इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, कमिटमेंट, कुछ ना कुछ सॉलिड होगा इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। बट किसी फीमेल की वजह से रुकावट या दिक्कतें आती हुई भी नज़र आ रही। कोई तो फीमेल है जिन्हें प्रॉब्लम है आपके रिश्ते से, आपके कनेक्शन से, या बार बार वो प्रॉब्लम क्रिएट करना आप दोनों की यूनियन में, आप दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाने में, स्टेबिलिटी में, फ्यूचर के बारे में। आपके पार्टनर ओवरथिंक करते हैं और उस फीमेल का दबाव या प्रेशर भी इस व्यक्ति के मन में है। लेकिन आज की एनर्जी में वो करेज, वो फायर, वो पैशन बहुत स्ट्रांग नज़र आया है। तो यूनियन के चांसेस भी हैं और नई शुरुआत हो सकती है। उससे भी इम्पॉर्टेंट मैसेज, कॉल, टेक्स्ट या कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करने को तैयार है या रेडी है, ये भी चीज़ें। इस रीडिंग को देखने के बाद अगर आपको हार्ट शेप दिखता है किसी भी फॉर्म में, कहीं भी, किसी भी तरीके से, आप अपने लिए एक साइन के तौर पर उसको देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है, फीलिंग्स को होल्ड नहीं कर पा रहा। इमोशंस है, रोमांटिक फीलिंग्स इस व्यक्ति के मन में आपको लेके डेफिनेटली दिखाई दे रही है। लेकिन रिश्ता या कनेक्शन हो सकता है कि आगे ब्लॉकेजेस आए, हो सकता है कि आगे भी चैलेंजेस आए। यहाँ पर परमानेंट यूनियन की एनर्जी कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दे रही। लेकिन हाँ, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इतना तय है गाइस। इस रीडिंग के अंदर जो मुझे दिखता है उसके अकॉर्डिंग मैं ये देख पा रही हूँ कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे भविष्य में, फ्यूचर में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, इसकी संभावना है। बहुत सब कुछ स्मूथ ढंग से आगे बढ़ जाए, मुझे ये वो एनर्जी दिखाई नहीं देती। लेकिन अभी के लिए आप दोनों के बीच में पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आती है, या ठीक होता हुआ नज़र आता है, चीज़ों में स्मूथनेस आती हुई डेफिनेटली दिखाई देती है। अभी के लिए अगर आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, या स्पेशली फैमिली या फीमेल की तरफ से इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पर चीज़ें ठीक होंगी। फीमेल फेमिनिन गॉडेसेस को मानते हो आपके पार्टनर, इसके चांसेस है, या ये आपकी ऊर्जा हो सकता है बार बार, जैसे माँ काली, माँ दुर्गा, माँ भगवती, माँ कामाख्या या बगलामुखी, इस तरीके की गॉडेसेस की आराधना आप कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है जिसके कारण ये चीज़ें हैं। और टाइमलेस रीडिंग है, तो हो सकता है कि आप ऐसे ही किसी फेस्टिवल के टाइम में इस रीडिंग को सुन रहे जो फेस्टिवल किसी फीमेल गॉडेस से जुड़ा हुआ है, या हाल ही में आपने किसी फीमेल गॉडेस के टेम्पल को विजिट किया हो, तभी ये ऊर्जा, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। ओके, सो अगर आपके पार्टनर के मन में फियर है, डर है बहुत ज़्यादा, वो उससे निकलते हुए दिखाई दे रहे और आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई देता है आपके पार्टनर के मन में। इनकी राशि में लियो बहुत प्रोमिनेंट है, इनकी राशि में मीन बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, इनकी राशि में एरीज, लियो, सैजिटेरियस से तीनों ही प्रोमिनेंट है। एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी बहुत प्रोमिनेंट है। हो सकता है आपके लाइफ में, आपके जीवन में भी किसी फीमेल से झगड़े हुए हैं, या फीमेल के साथ में प्रॉब्लम चल रही है। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी आ रही है, बट फेमिनाइन एंटिटी की एनर्जी, फीमेल की एनर्जी, आपको ड्रीम में या सपने में आपके फीमेल एंसेस्टर के दर्शन हो सकते हैं। ओके, जो आपकी नानी हो सकती हैं, आपकी दादी माँ हो सकती है, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, ये हो सकता है। या अपने एंसेस्टर को आप देखो, फीमेल एंसेस्टर, ये ऊर्जा बहुत प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपको मिस करे, इस इंसान के मन में, इस इंसान के दिल में आपसे रिलेटेड विचार, आपसे रिलेटेड थॉट्स मुझे बहुत प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। यही वो रीज़न है कि वो आपको अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं, इमोशंस या दिल की बात कह देना चाह रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और आप दोनों का भी
इंटीमेट हुए हो, फिजिकल हुए एक दूसरे के साथ में, तो ये उस मोमेंट को भी बहुत ज़्यादा याद करते हुए या सोचते हुए दिखाई दे रही। ये ऐसी इच्छा या डिज़ायर आपके पार्टनर के मन में भी है, राइट। सो ये भी एक एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पार्टनर का जन्म तारीख नंबर 4, नंबर 6 या नंबर 8 हो सकता है। फॉर सम रीज़न यहाँ पर नंबर 7 की ऊर्जा भी मुझे नज़र आती है, 7 नंबर। ओके, सो ये कुछ एनर्जी, नंबर 13 बार बार ही दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए कि 13 क्यों यहाँ पर है, कैसे आप रिलेट हो पा रहे हो 13 से। आइए देखते हैं कि इस इंसान, इस व्यक्ति का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या है। फिलहाल आप एनर्जी को क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में अगर आपने क्लेम नहीं किया है। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए इस व्यक्ति, इस इंसान की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन एंड डिसीजन होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन देखने के लिए आप जुलाई प्रेडिक्शन को भी सुन सकते हो, जो कि प्लेलिस्ट में ही है। उसमें भी लव रीडिंग है, लव भी है, करियर भी है, अनएक्सपेक्टेड क्या हो रहा है वो भी है, राइट। सो जुलाई प्रेडिक्शन को मत मिस कीजिए, अपनी राशि से ज़रूर उसे सुनिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लेलिस्ट में है गाइस। ओके, थैंक यू सो मच। मैजिशियन यहाँ पर किसी फीमेल की ऊर्जा को दिखाया गया। आप देखिए, मैंने जो आपको रीडिंग में बताया, वो जो एनर्जीज मुझे फील हो रही थी वो बिल्कुल ही एक्यूरेट थी, राइट। और यहाँ जो पहला कार्ड आया ना, उसमें भी किसी फीमेल की ऊर्जा को दिखाया गया। आप देखिए, राइट। सो किसी फीमेल की एनर्जी थी वहाँ पर रीडिंग के अंदर। तो हो सकता है कि कोई किसी फीमेल की एनर्जी प्रोमिनेंट हो, जो इनकी लाइफ से जुड़ी हुई हो, इनकी लाइफ में हो। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक फीमेल की एनर्जी नहीं थी, एक से ज़्यादा फीमेल की एनर्जी मुझे दिखी थी। ओके, सो ये तो है। और मैजिशियन का कार्ड है, तो नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन इनका आपकी तरफ ही है। मैं पहले सारे कार्ड्स ले लूँ, फिर मैं आपको अच्छे ढंग से क्लैरिटी के साथ बता पाऊँगी। ओके, ओके, हेरोफेंट, हाई प्रीस्टेस, अगेन यहाँ पर फीमेल की ऊर्जा, और वही माँ शक्ति, माँ दुर्गा की एनर्जी जो मैंने आपको बताया, फीमेल गॉडेसेस, उसमें भी जो मुझे फीमेल, जैसे माँ काली, माँ दुर्गा, बगलामुखी, मैंने आपको क्या बताया कैंडल वैक्स में। आप देखिए यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस में बिल्कुल वैसे ही इमेज यहाँ पर बनी हुई है। ये जो माता है वो इस राक्षस का वध करती हुई आपको दिखेंगी इस कार्ड के अंदर, और वैसी ही बिल्कुल इमेज है, राइट। सो ये फीमेल की एनर्जी आप देख लीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स नेक्स्ट एक्शन। ओके, यहाँ पर महादेव भी आ गए हैं, टेम्परेंस, शिव शक्ति, वाओ, लवर्स, माय गॉड, ये रीडिंग बहुत ओके। अगेन फीमेल की ऊर्जा, ओके। एम्प्रेस की एनर्जी आई है, इसमें भी मदर गाया को दिखाया गया है, फीमेल की एनर्जी को दिखाया गया, प्रेगनेंसी को दिखाया गया। मैंने ये भी आपको बोला था कैंडल वैक्स में कि प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी, वो भी एनर्जी थी, राइट। और आप देखिए 3 फीमेल, यहाँ भी 1 2 3, ओके। और ये जो दोनों कार्ड्स, इसमें भी फीमेल की ऊर्जा है, लेकिन ये जो है यहाँ पर बैलेंसिंग को दिखाया गया है, शिव शक्ति दोनों की ऊर्जा को दिखाया गया है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, कंफर्मेशन आया है आपके लिए। कैंडल वैक्स में भी दिखी थी एनर्जी, यहाँ से भी दिखी है। और नेक्स्ट एक्शन में आपको बता दें, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके पार्टनर। शुरू ही एनर्जी इसी चीज़ से हुई थी, और यहाँ भी वो एनर्जी है, यूनियन भी है, और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की ऊर्जा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही। और हाँ, मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूँ, इसका भी कंफर्मेशन आ गया है कि निगेटिविटी, ब्लैक मैजिक या किसी प्रकार का इविल आई किसी के तरफ से डेफिनेटली है, और वो किसी फीमेल की ऊर्जा दिखाई देती है। ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। तो आपको उसके रिमूवल, उसके उपाय, उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। किसी के लिए ब्लैक मैजिक नहीं है, बस इविल आई है, किसी फीमेल को बहुत जेलसी है, ओके, आपके रिश्ते से, आपके कनेक्शन से, ये भी ऊर्जा हो सकती है। रही बात कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में फ्यूचर या आपके पार्टनर का फ्यूचर डिसीजन या एक्शन क्या होगा, ये कैंडल अभी भी ऑन है, और बहुत ही ज़्यादा फायर या फायरी एनर्जी इस व्यक्ति की। मुझे सबसे पहले चीज़ दिखाई दे रही है कि इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में वो करेज है। आपके पार्टनर फियर में नहीं है कि मैं उसका सोचूं, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगी, या हमारे रिश्ते में, हमारे कनेक्शन में प्रॉब्लम्स बहुत है तो मैं पीछे हट जाऊँ, ये वो ऊर्जा नहीं है। आपके पार्टनर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैरिज या कमिटमेंट या फैमिली के सामने स्टैंड लेते हुए भी आपके पार्टनर काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज इनकी इंट्यूशन इन्हें आपकी तरफ बढ़ने को
बता रही है, आपके पार्टनर अपने इंट्यूशन को सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जब भी फीमेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा रीडिंग के अंदर आती है तो वो इंट्यूशन की भी बात करती है। ओके, फेमिनिन एनर्जी इंट्यूशन की बात करती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपने इंट्यूशन को, अपने मन की आवाज़ को इग्नोर करते थे और बहुत प्रैक्टिकल थे, हमेशा लॉजिकल प्रैक्टिकल। तो आपके पार्टनर उस एनर्जी से निकल रहे हैं। यहाँ पर बैलेंसिंग के दो कार्ड्स आए हैं, तो आपके पार्टनर की एनर्जी में भी वो बैलेंसिंग मुझे नज़र आता है। सो यूनियन है, एनर्जीज बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। ये रीडिंग मुझे पता है कि ज़्यादा लोगों तक जाने नहीं वाली है, और अगर जाएगी भी तो ज़्यादा लोगों से रिलेट नहीं हो पाएगी। बट जिन लोगों से भी रिलेट हुई है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में क्लेम करें, बिकॉज यूनियन पॉसिबल है बहुत ही जल्द, निकट भविष्य में। बट हालांकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ज़्यादा क्लैरिटी आपको आपके पर्सनल रीडिंग से ही मिलती है। अगर आपको फील होता है आपके कनेक्शन में ब्लॉकेजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप रीडिंग सुन रहे हो लेकिन स्टिल नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन उस तरीके से नहीं देखने मिलता आपको, तो आप पर्सनल रीडिंग की तरफ भी बढ़ सकते हो, ताकि आपको पता चले कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ ब्लॉकेज आ रही है और उसका सॉल्यूशन क्या है, चीज़ें ठीक होंगी या नहीं। राइट, सो ये भी चीज़ें यहाँ पर मजिशियन से ये नज़र आता है कि आपके पार्टनर आपको विजुअलाइज करते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ में यूनियन, आपके साथ में मैरिज, पूरे कास्ट कल्चर रीति रिवाज के साथ में फ्यूचर ओके, आपके साथ में ये भी चीज़ें हैं। और यहाँ पर भी द स्टार का कार्ड है जो कि विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। तो इच्छाएं आपके पार्टनर के मन में यही है कि आप दोनों के बीच में यूनियन हो, चीज़ें ठीक हो जाए। यहाँ पर मीन राशि, टॉरस राशि बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आता है किसी के लिए। धनु बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कुंभ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और मिथुन राशि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वृषभ भी है। राशियाँ तो सभी है लेकिन जो हाईलाइट हो जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। मकर राशि किसी के लिए हो सकता है कि इम्पॉर्टेंट हो या ख़ास हो। लियो किसी के लिए इम्पॉर्टेंट या ख़ास हो सकता है यहाँ पर। ओके, वैसे सभी राशियाँ हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि फीमेल की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, तो जल तत्व की तीनों राशियाँ कर्क, वृश्चिक और मीन भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। ओवरऑल गाइज ये थी आज के दिन पर आप सभी लोगों की रीडिंग। अगर आपने क्लेम नहीं किया तो क्लेम करिए, एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुआ है अभी तक तो आप ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और मुझे भी बताइए आप रिलेट हो पाए या नहीं। जिन लोगों से भी रीडिंग रिलेट हो पाती है, आप कनेक्ट हो पाते हो, आप शेयर करिए, आगे बढ़ाइए इस रीडिंग को, ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें इस रीडिंग की नीड है। राइट, सो यस, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना है आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। राशिफल देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए इस चैनल के साथ। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।